अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है अबाउट होम स्कूलिंग, के बच्चों की होम स्कूलिंग की जाए। जब हमारा दौर था उस टाइम हम जब 4.5 साल के या 5 साल के होते थे तो फिर हमें स्कूल में एडमिशन करवाया जाता था। लाइक व्हेन आई वाज 4.5 years तो मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था प्रेप क्लास में, उसके बाद डायरेक्ट 1 क्लास में। ये प्ले ग्रुप, केजी, नर्सरी, ये 3 जो ईयर्स हैं अर्ली ईयर्स के, ये तब नहीं थे। जस्ट प्रेप करवाई जाती थी, उसके बाद डायरेक्ट ग्रेड 1 में हम प्रमोट हो जाते थे। उसके बाद फिर ये दौर आया कि 3 साल के बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया जाने लगा। इवन के कुछ अच्छे बड़े जो स्कूल्स थे वहां पर अगर 3 साल से एक दिन भी ऊपर हो जाता था तो वहां पे एडमिशन करवाना मुश्किल होता था। तो कुछ लोग बच्चों के पैदा होते ही उनको स्कूल में एनरोल करवा देते थे, उनका एडमिशन करवा देते थे, उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देते थे। और आई हैव बिन वर्किंग एज अर्ली ईयर्स एजुकेशनिस्ट, और मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि 2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल्स में भेज दिया जाता है और वो कॉन्टिन्यूस सुबह 8 बजे से लेकर 1 o'clock तक दे हैव टू अटेंड द क्लासेस। अब एक 2.5 साल का 3 साल का बच्चा 5 घंटे कॉन्टिन्यूस बैठकर कैसे पढ़ सकता है? सो स्कूल्स आर ओनली द बिजनेस एज फार एज अर्ली ईयर्स आर कंसर्न, के जो आपके अर्ली ईयर्स के जो क्लासेस है ना, लाइक प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, केजी है, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने नेम्स दिए हैं, और 3 years आपके अर्ली ईयर्स के होते हैं, उसके बाद आप 1 grade में प्रमोट होते हैं। सो ये जो अर्ली ईयर्स हैं, अर्ली ईयर्स के 3 ईयर्स हैं, अब बहुत से लोग, अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो उनको घर में ही करवा दिया जाए, उनकी होम स्कूलिंग कर दी जाए। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो या तो ऐसे करते हैं कि अर्ली ईयर्स ही लाइक उनकी होम स्कूलिंग अर्ली ईयर्स की घर में करवाते हैं और उसके बाद फिर ग्रेड 1 से उनको स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि थ्रू आउट होम स्कूलिंग उनके घर में ही करवाई जाती है। और होम स्कूलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू होम स्कूलिंग जो कि आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएंगी। आज मैं आपसे किस बारे में बात करूंगी कि अब ऐसा दौर है कि हम मोस्टली मदर्स जो हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, हम क्वालिफाइड मदर्स हैं। सो हम अपने बच्चों को क्यों 5 to 6 hours कंटिन्यूस स्कूल में भेजें और इस इस ट्रॉमा से उनको गुजारें कि उनको सुबह सुबह उठना हो, दे हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू फॉलो द रूटीन, इट इज़ टू मच फॉर देम। और हमारे दीन में भी ये है कि 7 साल तक बच्चे को कुछ भी मत कहा जाए, उसकी माँ की गोद ही उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग उसके घर में ही की जाएगी। और 7 साल के बाद नमाज़ पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है बच्चे को। बट हम लोग 3 साल के बच्चे को जो हम भेजते हैं, ये हम यकीन करें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। बिकॉज मैंने एज एन एजुकेशनिस्ट काम किया है एंड आई नो कि बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होता है और किस तरह के उनको टीचर्स के टेंट्रम्स, उनके बिहेवियर इश्यूज़ और बहुत कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर अर्ली ईयर्स में ही वो ये सब देखेंगे तो इससे उनकी जो उनका जो अपब्रिंगिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब अगर मैं अपनी ही एग्जांपल दूं तो मैंने एमफिल किया हुआ है, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हाईली क्वालिफाइड। अब अगर मैं अपने बच्चे को एक ऐसे टीचर के पास भेज दूं जो कि सिर्फ जिससे ग्रेजुएशन की हुई है, तो ये क्या मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं है? ये क्या मैं ठीक करूँगी कि मैं खुद उसको पढ़ाने के बजाय सिर्फ इसलिए कि मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, मैं घर में थोड़ा इंजॉय कर लूँ, सुकून से बैठ जाऊँ, और मैं अपने बच्चे को बाहर किसी ऐसे टीचर के पास भेज दूँ, तो ये उसके साथ ज़्यादती है। सो आई प्रेफर के बजाय इसके कि मैं इतने घंटे बच्चे को स्कूल में भेजूँ, मैं उसको घर में ही होम स्कूलिंग की ट्रेनिंग करवा दूँ। और मैंने अब तक करवा दी है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन ही वाज 1 years old तो ही वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑल द कलर्स, उसको सब कलर्स के बारे में पता था, इवन के नियॉन, रस्ट, पीच कलर, ये जो कलर्स मोस्टली बच्चों को नहीं पता होते, उसको ये सब पता थे। देन जब वो 2 साल का हुआ ऑलमोस्ट, उसको सारी फॉरवर्ड काउंटिंग टिल 20, बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 20 to 0, और उसको एबक की रिकग्निशन, ही वाज अवेयर ऑफ दैट। अब व्हेन ही इज़ ऑफ 3 years माशाल्लाह से उसको ABC सारी with vocabulary, उसको abc everything he knows, 1 till 100 he knows। और ये मैंने कोई इस तरह से नहीं करवाया कि मैंने उसको बिठा के उसकी क्लास ली हो, एक दिन भी मैंने उसको बिठा के इस तरह से उसकी क्लास नहीं ली। मैंने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन टुडेज़ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिस बात की हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि टिल 7 years बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ही इतनी नहीं होती कि वो आराम से बैठकर अटेंटिवली आपको, मतलब लाइक 15 मिनट्स भी ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि वो अटेंटिवली किसी चीज़ को सुन सकता होगा या वो टिक के बैठ सकता होगा। सो आप अगर चाहें कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं जैसे स्कूल्स में क्लास में आराम से बैठे होते हैं और सामने आप लेक्चर दें और उसको समझाएं और वो पढ़े और वो सीखे, तो इट्स इम्पॉसिबल। आपने बच्चों को पढ़ाना है थ्रू प्ले।
थ्रू डेली एक्टिविटीज़, थ्रू नेचर। ठीक है, आपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, उनके प्ले टाइम के थ्रू और आपके जो डेली हाउस चोर्स हैं उनके थ्रू आपने बच्चे को पढ़ाना है। आपने बच्चे को ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आराम से टिक कर बैठेगा और आपकी बात सुनेगा और वो पढ़ेगा और सीखेगा। आपने इसको पढ़ाई नहीं लेकर चलना, आपने इसको ये लेकर चलना है ऐसे कि वो उनका प्ले टाइम है और प्ले में ही वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए आपने सोच समझ कर इनकी लर्निंग का प्रोसेस प्लान करना है। जैसे जब आप इनके टॉयज़ लेंगे तो वो भी अकॉर्डिंग टू दैट लेंगे। जैसे जब मेरा बच्चा छोटा ही था, लाइक 6 मंथ्स का ही था, तो मैंने जब इनके लिए बॉल्स ली और इनके लिए जो मैंने डिफरेंट टॉयज लिए तो मैंने माइंड में रखा कि डिफरेंट कलर्स के मैंने लेने हैं, कलरफुल लेने हैं, क्योंकि इस तरह से उसको कलर्स रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन होगी। तो मैंने उसके लिए डिफरेंट बॉल्स ली, लाइक बॉल हट मैंने लिया और उसके अंदर मैंने 100 बॉल्स, इसकी प्लास्टिक की ली, सिंपल मिल जाती हैं। 100 का वो एक पैकेट होता है जिसमें 50 बॉल्स होती हैं और वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। सो मैंने 2 बॉल्स ली, 100 बॉल्स थी, उसको बॉल हट में फेंक दिया। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्ले विद हिम, हम बॉल के साथ खेलते थे, हम कहती थी ओ येलो बॉल, ओ रेड बॉल, ग्रीन बॉल, नाउ आई एम थ्रोइंग ब्लू बॉल। इस तरह से मैं 7 कलर्स के नेम्स लेती थी। मैं उसको बैठ के ये नहीं कराती थी बेटा दिस इज़ ब्लू कलर, दिस इज़ येलो कलर, दिस इज़ रेड कलर। नो, जब आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते ही आप नाम लेते जाएंगे उस चीज़ का जिसके थ्रू आप उसको पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक रिंग स्टैंड लिया और उसमें भी 7 डिफरेंट कलर्स थे। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू पुट रिंग ऑन द स्टैंड आई यूज्ड टू से ब्लू रिंग, रेड रिंग, पिंक रिंग, पर्पल रिंग। सो इस तरह से 1 साल से पहले भी उसको रिकग्निशन तो हो गई थी। लाइक जब उनसे पूछा जाता था वेयर इज रेड कलर, ही यूज्ड टू पॉइंट आउट। और बाद में जब वो बोलना शुरू हुए तो ही स्टार्टेड नेमिंग द कलर्स नेम्स। इसी तरह से नियॉन कलर, रस्ट कलर, पीच कलर, ग्रे कलर, इवन के मोव कलर जो कि आम बच्चों को नहीं आते और ना करवाए जाते हैं, वो भी मेरे बच्चे को पता है टिल द एज ऑफ 1.5 years अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अगर आपने एनिमल्स को कॉन्सेप्ट देना है बच्चों को तो आप वो टॉयज लेंगे जिसमें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। जैसे मैं एनिमल्स डिफरेंट ले आई थी एंड व्हेन आई वाज यूज्ड टू प्ले विद हिम आई डू लाइक दिस, ओह टाइगर रन्स वेरी फास्ट, और मैं उसको जरा तेज तेज भगा के उसको दिखाती थी। ओह हॉर्सी, ब्राउन कलर, sheep is white in color। लाइक इस तरह से मैं उसको खेल में, अब उसको क्या कॉन्सेप्ट जा रहा है, उसको रनिंग फास्ट का कॉन्सेप्ट भी जा रहा है, वो एनिमल नेम भी सीख रहा है और वो वाइट लाइक कलरिंग भी, कलर नेम भी सीख रहा है। तो इस तरह से मैं उसको प्ले में सिखाती थी। इसी तरह से फिर जो मैंने उसके लिए टूल्स लिए, वुड यू बिलीव कि मेरा बेटा 1.5 years का था एंड ही न्यू अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। जी बिल्कुल, वर्नियर कैलिपर्स जो कि हमारे यहाँ पे 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों को भी नहीं पता होता, तो वो मेरे बेटे को पता है क्योंकि इनका जब टूल बॉक्स आया तो उनमें वर्नियर कैलिपर्स था, तो हम उसके साथ खेलते थे। फिर मैं दिस इज हैमर के साथ लेट्स टेक अ हैमर, और फिर हैमर के साथ मैं खेलती थी लेट्स टेक एक्स, लेट्स टेक वर्नियर कैलिपर्स, ओह दिस इज वर्नियर कैलिपर्स। लाइक इस तरह से मैं उसके साथ बात करते और खेलते वो डिफरेंट चीज़ें सीख गया था। सो इतने बच्चे की जो लर्निंग आपने करवानी है ना, वो आपने उसको बिठा के अटेंटिवली आपने उसका लेक्चर सिस्टम करके लर्निंग नहीं करवानी, थ्रू प्ले, थ्रू डेली एक्टिविटीज़ आपने उनकी लर्निंग करवानी है। उसके बाद फिर एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है ना, दैट इज़ रेपिटिशन, कि आपने एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है। आपने ये नहीं करना कि सब कॉन्सेप्ट्स आप एक साथ लेके चलें, 1 कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। जैसे जब मैं कलर्स के ऊपर काम कर रही थी तो मैं और किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही थी, माई फोकस वाज ऑन कलर्स नेम्स। ठीक है, सो इस तरह से आपने और बार बार उसको रिपीट करना है, लाइक डेली में वो चीज़ें लेके चलनी है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज आपने बच्चे के साथ खेला है विद डिफरेंट कलर्ड बॉल्स और डिफरेंट कलर के टॉयज के साथ, तो कल आपके बच्चे को कलर्स आएंगे। नो, यू हैव टू रिपीट इट ऑन डेली बेसिस, लाइक टिल नाउ व्हेन ही इज़ 3 years माशाल्लाह, तो अभी तक मैं रिपीट करती हूँ। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये ज़्यादा सीखते हैं रेपिटेशन से। जब इनके सामने डेली एक चीज़ रिपीट हो रही होती है तो उससे ये सीखते हैं। लाइक मैंने अपने बच्चों को दुआएं करवाई हैं, तो रात को जब भी हम लेटते हैं सोने के लिए, मैं फर्स्ट कलमा सूरह इखलास मेरे बच्चे को आती है, उसको जो है वो सोने की दुआ, उसको बाहर जाने की दुआ, उसको जब हम गाड़ी में बैठते हैं उसकी दुआ, उसको सफ़र की दुआ, वो सब उसको आती हैं क्योंकि वो डेली में पढ़ती थी। डेली में उसको ये नहीं कहती थी आप याद करो रिपीट आफ्टर मी, नो, मैं डेली पढ़ती थी। जब मैं डेली रिपीट करती थी, वन डे आई आस्क्ड हिम, मैंने थोड़ा सा पढ़ा और आगे से मेरे बेटे ने रेसिटेशन स्टार्ट कर दी उसकी। सो दिस इज़ हाउ यू टीच योर टॉडलर, या जो 7 साल से कम के बच्चे हैं उनको आप इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप उनको एक तो चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो थ्रू प्ले टाइम आप करते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं ऑन डेली बेसिस। उसके बाद जो एक चीज़ जिसको फॉलो करना है और वो अर्ली ईयर्स में फॉलो किया जाता है, दैट इज़ 3 period लेसन।
3 पीरियड लेसन में ये होता है कि आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उसको रिकग्नाइज करेगा, लाइक उसको पहचान आएगी उस चीज़ की, और फिर हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि फिर उसकी नेमिंग होगी। जैसे मैंने उसको कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए, हाँ येलो बॉल, नाउ वी विल प्ले विद द रेड बॉल, ओह सी दैट इज ऑरेंज बॉल। अब मैं डेली उसको रिपीट कर रही थी, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर मैंने उसको जब मतलब 3-4 मंथ्स के बाद आई आस्क्ड हिम प्लीज़ ब्रिंग रेड बॉल टू मी शाफिन, और प्लीज़ ब्रिंग ब्लू बॉल टू मी। सो अब अगर वो बच्चा पहचान रहा है और वो बॉल लेकर आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग रिकग्निशन, उसको रिकग्निशन आ गई है। फिर उसके बाद जब वो बोलना शुरू हुआ, मैंने उससे पूछा विच कलर इज़ दिस, ही सेड रेड, विच कलर इज़ दिस, ब्लू। सो दिस इज़ जब वो नाम देना शुरू करे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल आइडेंटिफिकेशन। तो आपने 3 पीरियड लेसन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट आपने देना है, आपने 3 पीरियड लेसन के थ्रू ही देना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है द यूज़ ऑफ AVAIDs। AVAIDs का मतलब होता है A स्टैंड्स फॉर ऑडियो, V स्टैंड्स फॉर वीडियो और विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो वीडियो एड्स। कि आपने जो भी बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए आपने एड्स यानी कोई मटेरियल उसके लिए यूज़ करना है। हवा में बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते कि रेड कलर ऐसा होता है तो तेज़ भागना ऐसा होता है या राउंड शेप ऐसी होती है, नहीं, आपने बच्चे को वो चीज़ दिखानी होती है प्रैक्टिकली। सो अपने पास हमेशा ऐसी चीज़ें रखें, जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने आपको एग्जांपल दी कि एनिमल्स का कॉन्सेप्ट देना है तो आई हैव बॉट दोज एनिमल टॉयज। अच्छा, अब कार्ड्स मैंने इनके लिए ली, डिफरेंट कलर्स की कार्ड्स ली। अब कार्ड्स इनको मैंने फास्ट स्लो का कॉन्सेप्ट भी करवा दिया, कार्ड्स में कलर्स का कॉन्सेप्ट भी चला गया, बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। फिर इसके बाद मैंने इनके लिए डिफरेंट बसेस ली और इनका विजुअल एड मैंने ऐसे इनको करवाया। AVAIDs में आपका स्क्रीन टाइम भी आता है कि जो मैंने इनको फिर राइम्स दिखाती थी वो फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैंने इनको सिखाई। मैंने इनको स्क्रीन टाइम में कोई कार्टून्स कोई मूवीज़ कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ राइम्स रिलेटेड टू लर्निंग वो मैंने इनको दिखाई। जैसे 1 to 3 का जब मैंने इनको 1 to 3 करवानी थी तो मैंने इनके लिए डिफरेंट बस टॉयज़ लिए और उससे रिलेटेड एक राइम है 1 little 2 little 3 little buses। तो उस तरह से मैं उनके साथ वो गाती थी 1 little 2 little 3 little buses। इस तरह से हम वो राइम पढ़ते थे और साथ साथ में बसेस रखती जाती थी और फिर उन्होंने राइम्स वो देखी भी। तो उनको 1 to 10 तो बहुत जल्दी मेरे बेटे ने 1 month में ही इसने कर ली और फिर बैकवर्ड काउंटिंग भी मैंने इनको इसी तरह खेल खेल में ही सिखा दी थी। सो यू हैव टू यूज़ AVAIDs और आपने स्क्रीन का जो भी इस्तेमाल है वो बहुत माइंडफुल करना है कि आपने स्क्रीन पे बच्चे को क्या दिखाना है और वही दिखाइए जो कॉन्सेप्ट आप आजकल बच्चे को करवा रही हैं और उसी से रिलेटेड आप उनको कोई राइम दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए, बस दैट इज़ इट। आपने ज़्यादा उनको स्क्रीन टाइम भी नहीं देना। या आप AVAIDs में आप ऐसा मटेरियल लेकर आएँ, जैसे शेप्स बोर्ड में अपने बेटे के लिए लेकर आई, उसमें डिफरेंट शेप्स हैं। ही नोज़ अबाउट पेंटागन, ही नोज़ अबाउट हार्ट शेप, ही नोज़ अबाउट ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये तो बेसिक शेप्स हैं, ये उनको आती हैं। ही नोज़ अबाउट पेंटागन, जब से लाइक 2.5 साल के थे तब से ही नोज़ अबाउट पेंटागन। मतलब ये बेसिक शेप्स के अलावा ये शेप्स बच्चों को नहीं आती, बट मेरे बेटे को आती हैं क्योंकि मैंने उसको करवाया उस तरह से। फिर ही नोज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल, फास्ट एंड स्लो। अब एक और चीज़ है कि आपने बच्चों को जब कॉन्सेप्ट देना है ना तो आपने डेली के जो आपके हाउस चोर्स हैं उनके थ्रू भी देना। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरा बेटा डिफरेंट घर के काम करे क्योंकि मैं उससे करवाती हूँ, क्योंकि जितनी लर्निंग अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी जितनी लर्निंग बच्चा घर के कामों के थ्रू करता है वो किसी चीज़ से लर्निंग नहीं करता। अब जैसे अगर मैं रोटी बना रही हूँ ना तो रोटी बनाते हुए मैं जब उसको बेलूंगी तो मैं बोलूँगी राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट आता जाएगा कि इस तरह से राउंड एंड राउंड घूमना होता है और ये शेप जो होती है राउंड शेप होती है या सर्कल शेप, मैं उसको बता दूंगी। फिर मैं उसको बताऊंगी हॉट और कूल का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ दे दूंगी। जब वो नहाता है तो पानी जब मैं हॉट कर देती हूँ उसको मैंने टच करवाया, दिस इज हॉट हॉट, शाफी हॉट वाटर, ये कूल कूल वाटर, वार्म नाउ दिस इज वार्म वाटर। इस तरह से उसको वार्म कूल हॉट ये कॉन्सेप्ट भी उसको कब से ही उसको क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से जब मॉपिंग करता है, मॉपिंग भी मैंने इसको करवाई है। जब मॉप करता है मैं साथ बोलती हूँ टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो, ही नोज़ के आगे जाना है टू, पीछे जाना है फ्रो, या फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो बोलती हूँ साथ साथ तो वो सीख लेता है। तो आपने इतने बच्चे को बिठा के नहीं करवाना, आपने डेली हाउस चोर्स, डेली एक्टिविटीज़ थ्रू आर्ट एक्टिविटीज़ आपने बच्चों को, अब आर्ट एक्टिविटीज़ मैंने इनको करवाई हैं। आर्ट एक्टिविटीज़ में इनको कलरिंग करवाई है। आप ये मत सोचें कि आपका घर गंदा हो जाएगा। जैसे मैंने अपने बेटे के लिए जो है वो डिफरेंट पेजेस मैंने डोर्स पे पेस्ट किए हुए हैं और उसको पता है कि मैंने पेपर के ऊपर ही पेंट करना है, इधर उधर नहीं करना। वो आप स्टार्ट से ही बच्चे को बताते हैं, बच्चे को पता चल जाता है।
तो उसके ऊपर वो कलरिंग करता है। अब इसमें क्या है, मैं उसको स्ट्रोक्स, इनडायरेक्टली मैं उसको स्ट्रोक्स लगाना बता रही हूँ कि अब उसने पेंसिल ग्रिपिंग स्टार्ट करनी है। ही शुड नो हाउ टू होल्ड। अब होल्डिंग उसकी कैसी होगी, उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट हो रही है, वो स्ट्रोक्स लगाना सीख रहा है। तो अगर आपने बच्चे को राइटिंग की तरफ लेके आना है तो सबसे पहले आप उससे ऐसे स्ट्रोक्स थ्रू कलर्स, थ्रू पेंट्स, उसके थ्रू आप इनसे स्ट्रोक्स लगवाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा जब मैं घर में जैसे आटा गूंद रही हूँ या कोई भी मैंने ब्लेंड करना है कुछ, तो मैं इनसे ऑन ऑफ करवा देती हूँ, साथ में बोलती हूँ ऑन ऑफ, शाफिर लेट्स टर्न इट ऑन, लेट्स टर्न इट ऑफ। तो उससे उनको ऑन ऑफ का पता चल गया। तो इस तरह से बहुत कुछ, जैसे कटिंग कर रही हूँ मैं, कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास बच्चा बैठा हुआ है, कटिंग कर रही हूँ तो मैं साथ बोल रही हूँ मॉमी इज़ डूइंग कटिंग। फिर जब हम मिक्स कर रहे हैं, मॉमी इज़ मिक्सिंग, मॉमी इज़ स्टिरिंग, शाफिर वुड यू लाइक टू डू स्टिरिंग। तो इस तरह से वो काम में ही, डेली एक्टिविटीज़ में ही उसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी हो गई है। फिर बहुत ज़रूरी है आपका अपने बच्चे के साथ खेलना, अपने बच्चे के साथ खेले, उनको टाइम दें, क्योंकि जब वो अकेला खेल रहा होता है और जब आप उसके साथ खेल रहे होते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। बच्चे के साथ 20 to 30 मिनट्स भी लगाइए, लेकिन जब वो खेल रहा है तो खेलते खेलते साथ बोलिए उनको डिफरेंट, उसको मतलब जो भी आप खेल रहे हैं उसके बारे में बोलिए, ताकि वो उसकी लर्निंग भी हो सके। फिर बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। आजकल जो है वो रट्टा का सिस्टम नहीं है, आजकल क्रिटिकल थिंकिंग का सिस्टम है कि आप अपने बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को पॉलिश करें, और वो आप थ्रू डिफरेंट पजल्स कर सकते हैं। इस एज में पजल्स वाले टॉयज़ लेकर आएँ, फिक्स इन डिफरेंट साइजेस, वो वाले जो पजल्स होते हैं वो लेकर आएँ। फिर डिफरेंट शेप्स हैं, उनको उनके कट आउट के अंदर आपने फिक्स करना है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, पजल्स मिल जाते हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल्स के कट आउट्स मिल जाते हैं, उनके पजल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट जो सोचने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को करवाएं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पॉलिश हो सके। फिर बहुत ज़रूरी है इतने बच्चों को बाहर लेकर जाना, नेचर में लेकर जाना, किसी पार्क में लेकर जाइए, गार्डन में लेकर जाइए, और बच्चों को जो है वहाँ फ्लावर्स दिखाइए, ग्रीनरी दिखाइए, बर्ड्स दिखाइए, मून, स्टार, एवरीथिंग दे शुड नो। सन, मेरे बेटे को माशाल्लाह सन, मून, स्टार्स, इवन कि ही नोज़ अबाउट प्लैनेट्स और गैलेक्सी, ही नोज़ अबाउट इट, बिकॉज मैंने उनके जो रूम में का रग लिया हुआ है ना, उसके ऊपर पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है, और उसमें हम फिर जंपिंग वाली गेम प्ले करते हैं। आई से मून एंड ही जम्प्स ऑन द मून, आई से प्लैनेट एंड ही जम्प्स ऑन द प्लैनेट। सो इस तरह से आप अपने घर में जो चीज़ें टॉयज़ बच्चों के लिए लेके आएंगे वो भी माइंडफुली आप लेकर आएँ, जिससे बच्चे की लर्निंग भी हो सके। सो इस तरह से आप अपने जो छोटा बच्चा है उसको आप घर में इस तरह से लर्निंग करवा सकते हैं। बेशक वो आपने उसको ABC करवानी है, साउंड्स करवानी है, 1 2 करवानी है, अलिफ बे जो भी करवाना है आप थ्रू लर्निंग ही बच्चे को करवा सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो रिलेटेड टू होम स्कूलिंग ऑफ योर टॉडलर। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।